हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन। तो इसका हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट बना दिया है। दोस्तों, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाले हैं। चाहे अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, बीपीओ एग्जाम देंगे, एजीटी एग्जाम देंगे, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम देंगे, या फिर रेलवे या एसएससी का भी एग्जाम देंगे, सब में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारी शॉर्ट फॉर्म है एआई। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं। तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, मशीन मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी मशीनों को ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह दिखाना या मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता दिखाना। तो ये आप इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जैसे कि एक तो जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, दूसरी इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको वन लाइनर के थ्रू बता रहा हूं, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है एएलयू। इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी गणितीय और तर्कसंगत कार्य करने में ये सक्षम होता है एएलयू। ठीक है, सीपीयू का ये भाग होता है। नेक्स्ट है एपीआई। इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके की आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। इनके बारे में ध्यान रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो अ सेट ऑफ फंक्शन अलोइंग एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट। तो इसके बारे में ध्यान रखें, एप्लीकेशन के बीच संपर्क के लिए एक सेट ये होता है एपीआई। नेक्स्ट है एआरपी। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, रिसॉल्व आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेसेस, यानी आईपी पते को मैक पते में बदलता है कौन, एआरपी। इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है ASCII। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अ करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, यानी अक्षर कोडिंग का ये मानक होता है, यानी कि स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट है BIOS। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। जितने भी मैं आपको करा रहा हूं सारे ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और नहीं हुए हैं, तो आपको एग्जाम में अपने देखने को मिल सकता है, इन्हें आप इग्नोर बिल्कुल ना करें। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, इनिशियलाइज हार्डवेयर ड्यूरिंग बूटिंग, यानी हार्डवेयर को बूटिंग के दौरान प्रारंभ कर रहा है कौन, BIOS। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है BPS। इसकी फुल फॉर्म होती है बिट्स पर सेकेंड। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, यूनिट फॉर मेजरिंग डाटा ट्रांसफर स्पीड, यानी कि डाटा ट्रांसफर की गति की मापने की इकाई क्या होती है, BPS, बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट है CD रोम। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, आ स्टोरेज मीडियम फॉर रीड ओनली डाटा, यानी केवल पढ़ने योग्य डाटा को कौन करता है, संग्रह का माध्यम करता है या स्टोरेज का ये मीडियम होता है। तो ये इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला है CMOS। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड। तो ध्यान रखेंगे, एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, अ टेक्नोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्टिंग सर्किट, सर्किट निर्माण के लिए तकनीक। अगला है CPU। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और सबको पता ही होगी, इस तरह का आना अब बंद हो चुका है लगभग, ये मान के चलें। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसके बारे में ध्यान रखें, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है, CPU। अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन होता है, CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, डिफाइन द लेआउट एंड स्टाइल ऑफ वेब पेज, यानी वेब पेज को डिजाइन और शैली को परिभाषित करता है कौन, CSS। क्या नाम इसका, इसकी फुल फॉर्म किस, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। नेक्स्ट हमारा DBMS। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटाबेसेस, यानी डेटाबेस को प्रबंधित करता है कौन, DBMS। दोस्तों आपको बता दूं, 2 फरवरी को आपको होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट का एग्जाम है, तो आप ये चाहें तो ई बुक परचेज कर सकते हैं, फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। मात्र इसकी कीमत 149 रुपए। इसके अलावा कंप्यूटर की ई बुक भी है, तो इसकी प्राइस 51 रुपए। दोनों ही आपको एप्लीकेशन से PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट सीरीज हमारे उस एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जिसमें फार्मेसिस्ट के एग्जाम के लिए है, AGT एग्जाम के लिए है, BPO एग्जाम के लिए है, और फार्मेसिस्ट का बैच भी चल रहा है।
एजीटी एग्जाम वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर की अभी कुछ पता नहीं है, इस वजह से अभी आपको केवल एक टेस्ट प्रोवाइड कराया है और उम्मीद ये करेंगे लगभग 15 टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएं। तो ऐसा नहीं है जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज खरीद ली है तो वो परेशान होंगे, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी बीपीओ की टेस्ट सीरीज आपको मिली रही लगातार, इसके 7 टेस्ट करा दिए हैं, 8वां आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा और इसके भी हम लगभग 10-15 टेस्ट कराएंगे। नेक्स्ट है हमारा डीएनएस, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। इसके बारे में ध्यान रखें, कन्वर्ट्स डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेस, यानी कि डोमेन नाम के आईपी पते में परिवर्तित करता है। डोमेन नाम को आईपी पते में कन्वर्ट कौन करता है? डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट हमारा डॉस, डॉस की फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हर किसी को पता होगी। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डिस्क बेस्ड स्टोरेज, यानी डिस्क आधारित संग्रहण के लिए संचालक प्रणाली होती है। नेक्स्ट हमारा डीएसएल, इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूरे चांसेस हैं इससे क्वेश्चन बन जाए। तो इंटरनेट सर्विस थ्रू टेलीफोन लाइन, यानी टेलीफोन लाइनों के माध्यम से इंटरनेट सेवा क्या कहलाती है? डीएसएल यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट है डीवीडी, डीवीडी के बारे में आपने बहुत पहले सुन रखा होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ध्यान रखेंगे इसके बारे में, स्टोर्स डाटा वीडियो एंड ऑडियो, यानी डाटा वीडियो और ऑडियो को क्या करता है? स्टोरेज करता है या संग्रहित करता है। नेक्स्ट हमारा एफटीपी, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखेंगे, प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर फाइल हस्तांतरण के लिए प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा जीबी, जीबी इसकी फुल फॉर्म होती है गीगा बाइट, 1 GB 2 GB इस तरीके की ये जीबी होती है। इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। आ यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा स्टोरेज, यानी डिजिटल डाटा संग्रहण की इकाई। नेक्स्ट हमारा GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, विजुअल इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद डिवाइसेस, यानी डिवाइसेस के साथ इंटरफेस के लिए दृश्य इंटरफेस क्या होता है? GUI। नेक्स्ट हमारा HTTP, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म के बारे में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेज, वेब पेज के लिए स्थानांतरण प्रोटोकॉल क्या होता है? HTTP। अगला है हमारा HTTPS, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर एस लग जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिक्योर। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो सिक्योर वर्जन क्या कहलाता है? HTTPS, HTTPS का सुरक्षित संस्करण। नेक्स्ट है आईपी, जो आईपी एड्रेस होता है उसी तरीके से आईपी ध्यान रखेंगे। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, आइडेंटिफाइज डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क, नेटवर्क पर उपकरणों की पहचान करता है कौन? आईपी। नेक्स्ट है आईएसपी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, यानी कि इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है कौन? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसा कि आपके इसके नाम से ही क्लियर है। नेक्स्ट हमारा JSON, इंपॉर्टेंट है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है तो डाटा फॉर्मेट फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, डाटा आदान प्रदान करने के लिए प्रारूप क्या कहलाता है? JSON, यानी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। नेक्स्ट है केबी, केबी के बारे में जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है किलोबाइट, अ यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज इक्वल टू 1024 बाइट्स, यानी वो 1024 बाइट्स के बराबर डाटा संग्रह क्या होता है? केबी यानी किलोबाइट। नेक्स्ट हमारा LAN, इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, आ नेटवर्क कनेक्टिंग लोकल डिवाइसेस, स्थानीय उपकरणों को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है? LAN। नेक्स्ट हमारा LED, तो LED लाइट इमिटिंग डायोड, अ डिवाइस दैट इमिट्स लाइट व्हेन करंट पासेस, करंट प्रभावित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है कौन? LED। LED आपके घरों में लगी होगी LED, इसके बारे में ध्यान रखेंगे LED। नेक्स्ट है मैक, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसके बारे में ध्यान रखेंगे, आयोनिक आइडेंटिफायर फॉर नेटवर्क डिवाइसेस, यानी नेटवर्क उपकरणों के लिए अद्वितीय पहचान करता क्या कहलाता है? मैक। नेक्स्ट है MB, आपका जो डाटा होता है तो इसकी फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट, इसके बारे में ध्यान रखेंगे, आ यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज, यानी डाटा संग्रहण की इकाई क्या कहलाती है? MB। नेक्स्ट है NIC, तो NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे,
इसके बारे में ध्यान रखें, कनेक्ट डिवाइस टू अ नेटवर्क, यानी नेटवर्क से उपकरणों को जोड़ता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ओएस। ओएस की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, सॉफ्टवेयर डेट मैनेज हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन, यानी कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन को प्रतिबंधित करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट हमारा पीडीएफ। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार भी हो सकता है आपके एग्जाम में से देखने को मिल जाए, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अ फाइल फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट्स, यानी दस्तावेजों के लिए फाइल प्रारूप क्या कहलाता है, पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा पीएनजी। पीएनजी की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। पीएनजी की फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, तो इसके बारे में ध्यान रखें। इमेज फाइल फॉर्मेट विद लॉसलेस कंप्रेशन, यानी बिना गुणवत्ता खोए छवि प्रारूप, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है पीओपी 3, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, यानी प्रोटोकॉल फॉर रिट्राइविंग ईमेल्स, यानी ईमेल पुनः प्राप्त करने का प्रोटोकॉल क्या कहलाता है, पीओपी 3। अगला है ट्रिपल पी, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, तो ट्रांसफर डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस, यानी दो उपकरणों के बीच डाटा को स्थानांतरित या ट्रांसफर करता है कौन, ट्रिपल पी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अगला है रैम, ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो टेम्परेरी स्टोरेज फॉर क्विक एक्सेस, यानी त्वरित एक्सेस के लिए अस्थाई या टेम्परेरी मेमोरी। अगला है रोम। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। परमानेंट मेमोरी फॉर डाटा स्टोरेज, डाटा के लिए स्थायी मेमोरी, ध्यान रखेंगे। अगला है आरएसएस, यानी कि रियली सिंपली सिंडिकेशन, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अब वेब फीड फॉर अपडेट्स, यानी अपडेट्स के लिए वेब फीड। अगला है एसएमटीपी, इसकी फुल फॉर्म होगी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो अभी एग्जाम हुआ था नेत्र परीक्षण का, यूपी ट्रिपल एससी कराता है, इसी के थ्रू ये शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछी गई थी, और उससे पहले ही हमने इस पर वीडियो बनाया था, उसके बारे में बताया था। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल सही कर देंगे। बहुत सारे लोग इसका गलत लगाकर आए थे, या मेल की जगह मैसेज लगाकर आए थे, जो कि बिल्कुल गलत था। तो आपको ध्यान रखना है, मैसेज नहीं होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। इसके बारे में ध्यान रखेंगे। सेंड ईमेल ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल। अगला है एसक्यूएल, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज फॉर मैनेजिंग डेटाबेसेस, तो डेटाबेस प्रबंधन के लिए भाषा क्या कहलाती है, एसक्यूएल। अगला है एसएसडी, इसकी फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। स्टोरेज डिवाइस विद नो मूविंग पार्ट, यानी बिना चलने वाले हिस्सों का संग्रह उपकरण क्या कहलाता है, एसएसडी या सॉलिड स्टेट ड्राइव। आजकल नए नए डिवाइसेस में जो लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं, तो उनमें एसएसडी देखने को मिल रही है। पहले के जो लैपटॉप हुआ करते थे वहां एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव देखने को मिलती थी। नेक्स्ट है टीबी। टीबी की फुल फॉर्म होती है टेराबाइट, यानी 1024 गीगाबाइट्स ऑफ डाटा स्टोरेज, यानी हिंदी में 1024 गीगाबाइट्स के बराबर। अगला है टीसीपी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ध्यान रखेंगे। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंश्योर रिलायबल डाटा ट्रांसफर, यानी कि विश्वसनीय डाटा स्थानांतरण सुनिश्चित करता है कौन, टीसीपी। अगला है यूडीपी, इसकी फुल फॉर्म होती है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ट्रांसफर डाटा विदाउट एरर चेकिंग, यानी त्रुटि जांच के बिना डाटा का स्थानांतरण करता है कौन, यूडीपी, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल। अगला है यूआरएल, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। द एड्रेस ऑफ वेब पेज, यानी वेब पेज का पता क्या होता है, यूआरएल, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला यूएसबी, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था, जो हुआ था आपका नेत्र परीक्षण का एग्जाम, तो इसमें यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस, यानी उपकरणों को जोड़ने का इंटरफेस क्या होता है, यूएसबी, आप जानते हैं यूएसबी के बारे में। अगला है बीपीएन, तो बीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। सिक्योर कनेक्शन ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर सुरक्षित कनेक्शन क्या होता है, बीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंपॉर्टेंट है। अगला है WAN, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क,
इसको ध्यान रखेंगे, कनेक्ट डिवाइसेस ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, यानी बड़े क्षेत्रों में उपकरणों को जोड़ता है। कौन? WAAN। अगला है WLAN, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, वायरलेस नेटवर्क फॉर लोकल डिवाइसेस, यानी स्थानीय उपकरणों के लिए वायरलेस नेटवर्क क्या होता है? WLAN। नेक्स्ट है WWW, तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसको ध्यान रखेंगे, आपको पता ही होगा इसके बारे में। अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज, यानी वेब पेजों का संग्रह क्या होता है? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपको इस तरीके से WWW 4 मिले तो इसका लास्ट वाला होगा बॉर्म, बाकी सेम होगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन 4W देके पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म, तो लास्ट वाला आपका बॉर्म होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, हमने 50 इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन डिस्कस करी। इससे पहले भी हमने इसका एक पार्ट बनाया है, कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स बनाए, उनको भी आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो सभी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस होंगे, सारा इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और इसी तरह के और लेक्चर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जो आपकी मन मुताबिक टेस्ट सीरीज है या कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो की PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।